हैरानी की बात यह कि अब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की पार्टी के नेताओं के निशाने पर इमरान खान हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैज़ हमीद को सज़ा हो गई है, अब इमरान के जुर्मों का हिसाब होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा उनकी नज़र में दो ही फ़िरौन हैं, एक इमरान खान, दूसरे फैज़ हमीद। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने सत्ता के नशे में विरोधी दलों के नेताओं की घर की औरतों को भी जेल में डाला था। अब इमरान के सारे कर्मों का हिसाब होगा। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। और मैं समझता हूँ कि ये एक तो खान साहब खुद है, जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था, और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था कि वो इसी भी निकाल देगा, वो फलां कर देगा, वो फलां कर देगा। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ कि जो सियासी हरीफ है, मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और मरियम शरीफ साहिबा को, बरियाल ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया, और फिर इसमें हमने खुद अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में उन एक्शंस का ना सिर्फ जवाब देना पड़ा, बट अब वही उसी किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं, और वो मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में है। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब था, जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में इसने अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया। और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनके जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। फैज़ हमीद 2019 से 2021 तक आईएसआई के चीफ थे। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब आईएसआई के किसी फॉर्मर चीफ को 14 साल की सज़ा दी गई। इसीलिए पाकिस्तान में ये चर्चा आम है कि जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फौज के इतने ताकतवर आदमी को नहीं छोड़ा तो इमरान खान की शामत आना तो तय है। फैज़ हमीद को सज़ा मिलने के बाद सबसे ज़्यादा खुश नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं। नवाज शरीफ के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सियासत में पहले भी आईएसआई के चीफ इन्वॉल्व होते थे, लेकिन फैज़ हमीद ने जिस तरह इमरान खान के लिए सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद इमरान खान के जुर्मों की चार्जशीट भी पूरे देश के सामने रखी जानी चाहिए। तभी पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान की असलियत समझ आएगी। तो देखने की ज़रूरत यह है कि अगर आप किसी को अनचेक्ड पावर्स देंगे, अनलिमिटेड पावर्स देंगे, जब पूरा पाकिस्तान देख रहा था तो उनका अपना इदारा या उनका अपना चीफ भी तो देख रहा होगा ना, और किसी ने कुछ भी नहीं किया। और क्या उससे पहले जिस तरह जनरल शुजा पाशा थे या और ज़हीरुल इस्लाम थे, या उससे पहले जो थे, वो सब करके निकल के चले गए, तो ये तो कोई इस चीज़ में तो कोई सरप्राइज़ ही नहीं है कि जी वो पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व थे। मतलब ये बाकायदा मेरा ख्याल है हंसने की बात है कि जी ये बताया जाए, अच्छा वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होते थे जनरल फैज़ हमीद। ऑफ कोर्स ही वाज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। एक थोड़ा सा डिलेमा ये है कि चूंकि उनका केस सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकता जनरल फैज़ हमीद का, तो हमें नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या 9 मई के हवाले से था। सो अगर इमरान खान को उसमें इम्प्लिकेट किया जाता है तो एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा अच्छा जनरल फैज़ हमीद पर क्या था। और अच्छी चीज़ें पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इन्वॉल्वमेंट थी। आसिम मुनीर और इमरान खान का टकराव फैज़ हमीद की वजह से शुरू हुआ था। इसीलिए फैज़ हमीद को कैद में डालकर मुनीर ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। वो इमरान खान के साथ सिंपैथी रखने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मुनीर ने पहले अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनवाया, पूरी ताकत अपने हाथ में ली, फिर फैज़ हमीद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशन के लिए सज़ा दिलवाई। ये इमरान खान को इसी एक्ट के तहत फांसी के फंदे तक पहुंचाने की तैयारी दिखाई देती है। ये मुनीर की अपनी पावर दिखाने की बारी दिखाई देती है। फैज़ हमीद की कैद तो झांकी है, इमरान की सजाए मौत अभी बाकी है।